पूरे देश में किसान बिल के जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही पिछले कई दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों बिलों को वापस लेने के लिए डटे हुए हैं। सरकार ने वार्ता करने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा और वार्ता भी हुई, परंतु अभी तक भी कोई बात नहीं बन पाई है। इन सब के बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि किस प्रकार से यह बिल किसानों के लिए नुकसानदायक है। आप भी देखिए। प्रणाम। क्षेत्र के सभी निवासियों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, केंद्र सरकार ने कृषि बिल पारित किए हैं। ये बिल किसानों के लिए घातक है, उनके लिए नुकसानदेह है, जिसी के परिणाम स्वरूप देश के किसान, हमारे अन्नदाता इतनी कड़ी ठंड में दिल्ली में धरने पर बैठे। केंद्र सरकार को इन किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि ये किसान इन बिलों से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, अपने अनाज को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, किसान बिल में जो एमएसपी को हटाया है, एमएसपी ही तो किसानों के अधिकारों की रक्षा करती थी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। जब भी किसान अपना अनाज बेचने जाता था तो उसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य था, जिसे हम एमएसपी बोलते हैं। या तो सरकार किसानों की फसल खरीदती थी, और यदि सरकार नहीं भी खरीदती थी तो उसके बाद अन्य कोई व्यापारी भी यदि उनसे अनाज खरीदता तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मूल्य पर खरीदना ही पड़ता, जो किसानों की एक सेफ्टी थी, या किसानों की लाचारी या मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा सकता था। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ी ही क्रूरतापूर्वक किसानों के प्रति असंवेदनहीन होते हुए उन्होंने ऐसा किया कि एमएसपी को हटाया, और जो बड़े उद्योगपति हैं, जो कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अदानी जी, अंबानी जी, जो कि मोदी जी के चहेते हैं, उनको वो खुला लाइसेंस दे रहे हैं कि वो किसानों का शोषण करें। किसानों को जब पैसे की आवश्यकता हो तो ये उद्योगपति औने पौने यानी कम दामों में उनकी फसल को खरीद लेंगे। और इसके साथ में किसान बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो तो और भी घातक है। जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत जो उद्योगपति किसानों से उनकी खेती को, उनके खेतों पर कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, उसमें ऐसे केमिकल डालेंगे ताकि अनाज की जो है पैदावार अधिक से अधिक हो। लेकिन आप मानिए, यदि किसान को तात्कालिक लाभ 10-20 हजार रुपए का हो भी गया तो उन्हें लंबे समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनकी भूमि को बंजर कर दिया जाएगा, जो उनकी आगे आने वाली पुश्तों को भी भुगतना पड़ेगा। साथियों, ये किसान बिल के माध्यम से केंद्र सरकार जो किसानों पर जो अत्याचार ढा रही है, इससे बड़ा कुठारघात किसानों के अधिकारों पर नहीं हो सकता। यदि किसानों के लिए ये बिल फायदेमंद होते तो क्या किसान इतनी कड़ी ठंड में दिल्ली में रह पाते? इतना लंबा धरना चल पाता? सरकार की दमनकारी नीति के उपरांत भी आज पूरे देश के किसान दिल्ली में पड़ाव डाले बैठे हैं, तो उनकी मजबूरी है। उन्हें पता है कि ये किसान बिल हमें ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को लील जाएंगे, इसलिए वो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। साथियों, किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो हमारे अन्नदाता हैं। किसान नहीं है, किसान की फसल का या किसान का प्रभाव पूरे देश के प्रत्येक उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसलिए आज जो पूरा देश है उसकी संवेदनाएं किसान के साथ हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों की तरफ नहीं देख रही है। साथियों, यदि मोदी जी कहते हैं कि ये किसान बिल किसानों के फायदे में है, तो जो किसान बिल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और जब एमएसपी किसान चाहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी कोई फर्क, तो एमएसपी क्यों नहीं दे देते उनको? लेकिन वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अपने उद्योगपति मित्रों से जो उन्होंने वादा किया है उसे निभाना चाहते हैं। साथियों, आज मैं आप सबसे अपील करता हूं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे ही बीच के लोग हैं।
हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों के आंदोलन को समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वो किसानों का साथ दें। इस संकट की घड़ी में उन किसानों का साथ दें जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। अन्न को हम अन्न भगवान बोलते हैं। तो साथियों, अन्न पैदा करने वाला भी भगवान की तरह ही माना जाता है। इसलिए आज हमें किसानों के प्रति अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हुए उन्हें समर्थन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। दूसरी बात हम करें देश में बेरोजगारी की, तो साथियों, किसानों के जो अनाज है वो उनके खेत से और मंडी तक पहुंचने में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। यदि इस पर एकाधिकार नरेंद्र मोदी जी के इन उद्योगपति मित्रों का हो गया तो ये किसानों की फसल को मंडियों में जाने पर आड़ती हुए, और सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के तहत अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों की रोजी रोटी को खतरा हो जाएगा। उद्योगपतियों को पैसे वाले बनाने के कारण हमारे देश में करोड़ों लोग जो कि कृषि क्षेत्र के इस अनाज को बेचने में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ तो ये जो किसान बिल हैं ये किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों की फसल को बेचने का जो सिस्टम है उसमें लगे हुए करोड़ों लोग जो कि इसमें लगे हुए वो बेरोजगार हो जाएंगे। आओ हम सब मिलकर एक किसान बिल का विरोध करें, किसानों को समर्थन दें और हमारे देश में बेरोजगारी को बढ़ने से रोकें। जय हिंद, जय भारत।